Maraya saya Faridabad Delhi va transmettre le festival Urashund Mela 2026 Festival international Musanyao 6 indicateurs national stand बोलाना है अपन डमरू बजाए जमा तो बोलना है बोलाना है अपन डमरू बजाए जमा तो बोलना है बोलाना है अपन डमरू बजाए जमा तो बोलना है राम नाम दिया है डमरू बजी जाए जमा तो बोलना है भैया तो बोलना है जमा अरे सीता नहाए अपन अचरा पसार जमा तो बोलना है सीता नहाए अपन अचरा पसार जमा तो बोलना है सीता नहाए अपन अचरा पसार जमा तो बोलना राम नाम दिया है डमर बजी जाए जमा तो बोलना है भैया तो बोलना है जमा तो अरे कान्हा नहाए अपन बंसी बजाए जमा तो क्यों नहाए कान्हा नहाए अपन बंसी बजाए जमा तो क्यों नहाए राम नाम दिया है कमर बही जाए जमा तो क्यों नहाए भैया तो क्यों नहाए जमा
कनकी बसूरिया कनकी बसूरिया बड़ा चमत्कार सबके मनवा मोहे वो सबके मनवा मोहे जिया बस मई हमार सबके मनवा मोहे जिया बस मई हमार सबके मनवा मोहे कनकी बसूरिया अरे तुलसी नहाए अपन माला डोलाए जमा क्यों क्यों नहाए तुलसी नहाए अपन माला डोलाए जमा क्यों क्यों नहाए तुलसी नहाए अपन माला डोलाए जमा क्यों क्यों नहाए राम नाम लिया मन बही जाए जमा क्यों क्यों नहाए भैया क्यों क्यों नहाए आपकी तालियों की आवाज़ उन तक जरूर पहुँचेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप का। परिवाही नृत्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश अयोध्या क्षेत्र से ये नृत्य बहुत प्रचलित है, बहुत लोकप्रिय भी है, तो उसे यहाँ ये प्रस्तुत कर रहे थे। सामने गैलरी में जो लोग खड़े हैं या तो बैठ जाए या आगे निकल आए, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं आप। पीछे से आने जाने वालों के लिए असुविधा होगी, तो प्लीज इस बात को इंश्योर करें कि गैलरी में वहां ना खड़े हो जहां पर एंट्री होती है।
आप साइड में बहुत जगह है बैठने के लिए, आप प्लीज बैठे, अच्छा लगेगा अगर आप बैठकर देखेंगे, और जब आप बैठकर देखेंगे तो सुकून से थोड़ी देर तक देखेंगे, ये भी बात है। उत्तर प्रदेश जो कभी देश के पिछड़े राज्यों में जिसको गिना जाता था, आज उस प्रदेश ने जो गति पकड़ी है प्रगति की, वो एक रोल मॉडल पूरे देश में अलग तरह का रोल मॉडल बना है। आप ये अंदाजा लगाएं, आज भारत में जो टॉप जितने स्टेट्स हैं उसको लेकर अगर हम देखें तो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं जो स्टेट्स की भारत में, उसमें से एक उत्तर प्रदेश इस समय वर्तमान में है। और 7-8 साल पहले या लगभग 8 साल हो गए होंगे, उस समय उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी वो लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास थी। आज 31 लाख करोड़ उसकी इकोनॉमी पहुंच चुकी है, और 1 ट्रिलियन तक उसकी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए 2030 तक वहां का नेतृत्व प्रदेश का काम कर रहा है। और उसकी संभावना भी है, क्योंकि आज जितना निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि चाहे डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, IT, डेटा सेंटर, फार्मा, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। तो ये प्रगति ऐसे प्रदेशों की और सभी प्रदेशों की प्रगति होगी तो भारत अपने आप आगे बढ़ेगा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, ये संकल्प तो पूरे देश का है। और अब आपके सामने जो रंग है वो एक देश अपने आप में बहुत यूनिकनेस समेटे हुए है। अफ्रीका का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न रीजन है, उसमें ये देश है बुर्किना फासो, इसका नाम है, बुर्किना फासो के नाम से जाना जाता है। और बुर्किना फासो में जो बहुत तरह की भाषाएं इस्तेमाल होती है, वहाँ के मेन जो लोकल डायलेक्ट है भाषा है मोसी, उसमें उसका मतलब होता है कि सम्मानित लोगों की भूमि, सम्मानित लोगों की धरा। तो ये उसी देश से, वहाँ की राजधानी ओगाडुगु है, और वहीं से बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, अपनी कम्युनिटीज हैं, लेकिन और उनके अपने अपनी ट्रेडिशन से। पहले फ्रांस के आधिपत्य में था ये क्षेत्र, ये देश। फ्रेंच वहाँ से फ्रांस से जब आज़ाद हुआ 1960 में, तो उस समय भी बुर्किना फासो इसका नाम नहीं था, इसका नाम आउट वोल्टा था, लेकिन बाद में आगे चलकर इसका नाम जो बुर्किना फासो बना, और उसको अपनी पहचान भी मिली नाम के माध्यम से भी। और संस्कृति तो हमेशा, संस्कृति कभी बदलती नहीं है, एक प्रवाह है जो चलती रहती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे धर्म परिवर्तन हुए, बहुत सारे सत्ताएं बदली हैं, शासन बदले हैं, लेकिन संस्कृति ऐसी चीज है जो अंदर से प्रस्फुटित होती है, इसलिए वो कभी बदलती नहीं, एक उसका प्रवाह जरूर होता है, क्योंकि वो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारी रगों में, हमारे खून में है, हमारे संस्कार में है। इसीलिए धर्म हो या सत्ता हो, सबसे संस्कृति महत्वपूर्ण है, बड़ी है, क्योंकि वो पहचान की है हमारी। तो आपके सामने बुर्किना फासो से कलाकारों का दल आया हुआ, 3 छोटी-छोटी परफॉर्मेंसेज हैं। वन इज तोड़ो, देन दे विल प्रेजेंट ग्वेलिया, एंड देन बार, 3 छोटी-छोटी डांस परफॉर्मेंसेज हैं। और बेसिकली इनका पर्पस जो है इस प्रस्तुति का, इनके हिसाब से ये सबके लिए पीस, सबके लिए शांति की कामना के साथ, सामाजिक सद्भाव की इच्छा और अभिव्यक्ति के साथ इस प्रस्तुति को रखने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कितने यूनिक हैं आप देख ही रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत एक म्यूजिक एंसेम्बल आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। सबकी भलाई, सबकी खुशहाली की कामना, और मानना सबका मानना है, क्योंकि सबके जीवन में सब जगह दुश्वारियां हैं, सब जगह बहुत मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं। पहले भौतिक समस्याएं थी, आज भौतिक सुख सुविधा बहुत है, तो आज मानसिक समस्याएं ज़्यादा है, अकेलापन ज़्यादा है, लेकिन इस मेले में आकर आप अकेलेपन से दूर हो जाते हैं। तो इस मेले के रंग यही खास है, और इन्हीं खास रंगों में अब जो रंग है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बुर्किना फासो। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए कलाकारों का स्वागत करते हैं, और इस परफॉर्मेंस के खास रंग को एंजॉय करें। हम भी कामना करें सबकी शांति, सुख और समृद्धि के लिए।
So this was the performance by the group from Burkina Faso. In the name of world peace, harmony, social cohesiveness, they have performed this musical ensemble in front of you, ladies and gentlemen. Thank you very much, Burkina Faso. बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए। और अब एक देश जाम्बिया के नाम से जो मशहूर है, लुसाका कैपिटल है, वहाँ से कलाकारों का दल आया हुआ है। और लुसाका दरअसल अपने आप में बहुत खास पहचान रखता है। वो गार्डन सिटी के नाम से दुनिया में मशहूर है। इसलिए गार्डन सिटी के नाम से क्योंकि उस कैपिटल सिटी में बहुत सारे बाग बगीचे आपको मिलेंगे और वो उसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं, बहुत बड़ा आकर्षण है वहाँ का। तो इसीलिए उसे गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउदर्न रीजन जो है, सदर्न रीजन में एक देश है जो कि अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, बहुत रिच कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। और यहाँ जो विक्टोरिया फॉल है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर, सीमा पर है। विक्टोरिया फॉल जो है अपने आप में इतना खूबसूरत है और इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है कि वो दूर से आपको जो लगता है कि वहां से धुआं सा निकल रहा है। आवाज तो आती ही आती है, वो दृश्य भी धुएं सा होता है। तो इसीलिए वो वहाँ उसको कहते हैं, अगर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करें उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज को, तो उसमें धुआं जो गरजता है, इस तरह का उसका मीनिंग है। जो जिस तरह से वो जानते हैं उसको कहते हैं मॉसियोटोनिया। मॉसियोटोनिया वहाँ की अपनी उनकी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है। तो ये जाम्बिया से आए कलाकारों का दल आपके सामने और दो परफॉर्मेंसेज रखेंगे। वो एक तो एंजुए जो जब एक लड़की एडल्टहुड में प्रवेश करती है तो उसके बाकायदे एक रिचुअल होता है, ट्रेडिशन है वहाँ पर, और एक बहुत खूबसूरत एक परंपरा है। और उसी परंपरा की प्रस्तुति आपके सामने वो रखेंगे पहले नृत्य के रूप में डेंडुएले, एंड द सेकंड वन इज बेम्बोजा। बेम्बोजा डांस ये बेसिकली जाम्बिया के स्टेट पार्ट में जो लोग रहते हैं, कम्युनिटीज रहती हैं, उनका ये डांस है। और ये डांस खास तौर पर जो स्पिरिट्स, आत्माएं हमारे पुरखों की, उनके साथ कम्युनिकेट करने के भाव के साथ इस नृत्य को किया जाता है, उस समय किया जाता है। क्योंकि इनका विश्वास है कि वो आत्मा, और ये भारत की धरा से तो ये स्वर निकला ही है, चिंतन और आध्यात्म और दर्शन की आत्मा का भी भक्ति नहीं है, शरीर हम सिर्फ त्यागते हैं। तो वो भी इस बात को मानते हैं कि आत्माएं कहीं न कहीं ब्रह्मांड में कहीं न कहीं सृष्टि में होती है, और उन आत्माओं का वो आह्वान करते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो इस तरह का ये बेम्बोजा डांस है। आइए आपके सामने आपकी तालियों के साथ इन कलाकारों को आमंत्रित करें, उनका स्वागत करें। ग्रुप फ्रॉम जाम्बिया।
ये था जाम्बिया का परफॉर्मेंस आपके सामने और कुछ 2 रन उन्होंने खास प्रस्तुत किए और एक तो लास्ट वाला जो था आत्माओं से अपने बुजुर्गों की आत्माओं से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रिचुअल जो फॉलो करते हैं उसकी परफॉर्मेंस थी। आइए, जाम्बिया के बाद एक और देश है, बस एक अल्फाबेट का फर्क है, ये गैम्बिया, उसमें जेड है, उसमें जी है और ये गैम्बिया भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और खास बात यह कि सेनेगल जो देश है, सेनेगल देश के बिल्कुल बीचों बीच उसी के चारों तरफ से उसकी बाउंड्रीज हैं, वो देश है, बीच में गैम्बिया है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इसका खुला होता है जो अलग जाकर निकलता है और इसको कहते हैं स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका, क्योंकि मुस्कुराता देश जिसको कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा देश है, बहुत कम जनसंख्या है वहाँ की, लगभग 20 लाख की आबादी है और चौड़ाई सिर्फ 48 किलोमीटर की है। आप ये देखें उसकी जो विड्थ है। तो इस तरह से एक छोटे देश की भी अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं, अपनी कम्युनिटीज़ उनकी अपनी अपनी ट्रेडिशंस हैं और ये खास तौर पर अपनी बीचेस के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है, दुनिया भर से टूरिस्ट भी वहाँ आते हैं और जो छोटा सा एक हिस्सा अटलांटिक ओशन में जाकर मिलता है, दरअसल वो गैम्बिया रिवर भी है और उसी गैम्बिया रिवर के दोनों तरफ ये देश बसा हुआ है और उस देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नदी का ही होता है, क्योंकि उसी में जो बोट्स हैं उनकी या स्टीमर से जो चलते हैं, इससे लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं उससे और खेती के लिए भी उसी पर निर्भर है पूरी तरह से। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का और वहाँ की जीवन पद्धति का एक बहुत बड़ा आधार जो है वो गैम्बिया रिवर है जो इस देश के बीच से रहती है। पहले फ्रांस के आधिपत्य में, यूके के आधिपत्य में था ये देश और 1965 में आज़ाद हुआ और उसके बाद जब स्वतंत्र देश के रूप में अपनी सत्ता और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी संस्कृति को वो प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ खैर भाषा तो अंग्रेजी अभी भी है वहाँ, लेकिन स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं बहुत प्रचुर मात्रा में और बहुत कुछ जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है उसमें पीनट्स यानी मूंगफली की खेती बहुत होती है और उसका निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से। ये इस तरह के कुछ खास रंग है यहाँ। वहीं उसी गैम्बिया से आपके सामने परफॉर्मेंस के लिए जो कलाकारों का दल आया है, वहाँ पर एक रिचुअल होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ जुड़ा हुआ ये रिचुअल है और उस रिचुअल को ही उसमें आप ये स्टोरी टेलिंग है बेसिकली, जिसमें डांस का रंग तो है ही, डांस एंड म्यूजिक के मूवमेंट है, स्टोरी है, एक पूरा दृश्य आपके सामने उसका उभरेगा, वो आप देख पाएंगे गैम्बिया के इस परफॉर्मेंस में। जो सैरो मैंडिन का एक परफॉर्मेंस है इनकी और एक परफॉर्मेंस जो है बुगारावा, ये 2 परफॉर्मेंस गैम्बिया के आर्टिस्ट आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद एक और देश की प्रस्तुति है। और ये बता दूं कि आज शाम को 6:30 बजे एक स्वरिज्म करके एक बैंड है। स्वरिज्म बेसिकली सूफी या पॉप रैप इस तरह के बॉलीवुड कमर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दिल्ली एशिया में तो खासे पॉपुलर भी है, क्योंकि बहुत जगह उनकी परफॉर्मेंस देश भर में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आज की शाम इस चौपाल में भी 6:30 बजे का समय है जब स्वरिज्म बैंड आपके सामने आपके लिए परफॉर्म करेगा सूरज कुंडली की आज की शाम में। लेकिन अभी परफॉर्मेंस के लिए आई रेडी राइट, एक बार आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से देश गैम्बिया के इस खूबसूरत यूनिक परफॉर्मेंस के।
vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté. Vote, vote bo, vote, vote bo, por mi mamá me voté.
This was from the Smiling Coast of Gambia, Africa. Thank you very much. This was the group from Gambia, African continent. And now next performance is from the Republic of Mozambique. अफ्रीका का साउथ ईस्ट रीजन में ये देश मोजाम्बिक की अवस्था वो भी बड़ा एक कोस्टल कंट्री है और बहुत खूबसूरत बीचेज है वहाँ के लोग दुनिया भर से आते हैं जिनको टूरिज्म का घूमने फिरने का शौक होता है, खासतौर पर जो बीचेस को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार मोजाम्बिक में मिला है वहाँ पर और उसका रिजर्व है, उसका एक्सप्लोरेशन कितना होता है वो डिपेंड करता है, लेकिन रिजर्व बहुत बड़ा है उनके पास। और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए ये देश भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी अपनी लैंग्वेज ट्रेडिशन है, कॉस्ट्यूम्स अपने अपने हैं, रिचुअल्स अपने अपने हैं और सब मिला जुला कर एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बनता है मोजाम्बिक का, जो आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये मोजाम्बिक के कलाकार। जो रंग होगा इसमें दरअसल जो मोजाम्बिक का सेंट्रल रीजन है, जो मध्य भाग है मोजाम्बिक देश का, वहाँ जो प्रचलित परंपराएं हैं उसमें खासतौर पर जो सेलिब्रेशंस होती है तो उसमें पूरी कम्युनिटी के लोग मिलकर कोई खास मौका होता है उसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, खास तरह के म्यूजिक के साथ, सॉन्ग एंड डांस के साथ। तो वही कुछ मंजर है इसमें जहाँ कल्चरल सेलिब्रेशंस में बहुत सारे ऐसे अपने रिलेटिव्स अपने कम्युनिटी के लोगों को इन्वाइट करके उनके साथ इस माहौल को जीते। मोजाम्बिक में वैसे क्योंकि एथनिक ग्रुप्स की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, लेकिन वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की पुर्तगीज है, क्योंकि पुर्तगाल के आधिपत्य में लंबे समय तक रहने की वजह से भाषा का प्रभाव स्वतंत्र होने के बाद भी बना रहा। 1975 में पुर्तगाल से ये स्वतंत्र हुआ था मोजाम्बिक। तो ऐसे उस देश की प्रस्तुति आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है कि ये मेला जिस तरह से आज 7वां दिन है इस मेले का, सूरजकुंड का ये 39वां मेला है और इस मेले में भारत की आत्मनिर्भरता, लोकल टू ग्लोबल का एक संकल्प और विजन, वो सब कुछ इस मेले में बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको डिस्प्ले मिलता है। और डिस्प्ले तक ही नहीं बल्कि आप उसे देखें, सराहें, अपने घर की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऐसी हमारे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम या ट्रेडिशनल हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़
आप खरीदते हैं तो सिर्फ एक परिवार को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उस पूरी ट्रेडिशन को आप सपोर्ट करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से उन्होंने सहेजा है। जिन परिवारों में उन परिवारों को सपोर्ट होता है तो वे और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ उस तरह की चीजें, और बहुत खूबसूरत है दरअसल देश में इतनी विविधता, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है हर फील्ड में, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, वीविंग में, हर चीज में। तो उस कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट आपको मिलता है तो वो फिर जिंदा भी रहती है, बढ़ती फूलती है और दुनिया भर में भारत के इस कल्चरल हेरिटेज को लेकर बहुत बहुत आकांक्षा रहता है, तो उसको फलने फूलने का इस रूप में मौका मिलता है। और आज जब हमारी ये इस पेशे से जुड़ी हुई कम्युनिटीज समृद्ध होती है तो निश्चित रूप से भारत की समृद्धि को गति मिलती है। और जो विकसित भारत का संकल्प है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हमारे समाज के इन वर्गों के, जो कि मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं या ऐसे हैं जो संघर्ष में अपने अस्तित्व के लिए आर्थिक आजीविका के लिए, उनको सपोर्ट जब तक ना मिले। तो ये सोच इस मेले की है। 1987 में ये मेला शुरू हुआ था, तब से ही ये प्रयास रहा है और ये हमेशा उसी रूप को, जो बेस्ट हमारे पास हेरिटेज है, आर्ट है, क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, ये हैंड वीविंग है, वो सब चीजें आपके लिए हम लेकर आते हैं इसको। तो अभी आपके सामने मोजाम्बिक के सेंट्रल रीजन के कुछ सांस्कृतिक रंग, वहाँ की म्यूजिक, वहाँ के डांस के साथ कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको विश्वास है इस विश्वास के साथ कि आप उन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि इस मेले में, इस चौपाल में जितने भी देश आते हैं उन्हें ये खुशी मिलती है कि आप इतनी मोहब्बत से उनको देखते हो, सुनते और सराहते हैं। तो मोजाम्बिक के लिए भी एक बार आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। लेट्स वेलकम द ग्रुप फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। Baba Yesu anadawisa nyangu anapembera nsomba nyinyikade pese nene pinakala mpere aiyese ndimitola ndikukuda hantu asiji anayamba kudawa iwenyeyo ndi mwana wa mbani ikatitenenitenepa atiya nyama kwangu atingilongo tonji atiya nyama kwangu yu wapembera tane wende wapembera tane.
आगे मोजाम्बिक के कलाकारों की ये प्रस्तुति थी। देवी सज्जनों, ये दुनिया का मेला और दुनिया के मेले में सूरजकुंड का ये मेला अपने आप में बहुत खास एक पहचान रखता है और आप सबकी वजह से रखता है। थैंक यू सो मच सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ सुबह से, जब से शुरुआत हुई तब से अभी तक हमारे साथ हैं। ये आपकी मोहब्बत है। कल्चर कहीं का भी कल्चर हो, कहीं की भी ट्रेडिशन हो, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन का सुंदर सा रूप है दुनिया के किसी भी हिस्से का हो। तो ये आप सबकी वजह से इस चौपाल की रौनक रहती है इस तरह से। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हम यही दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, फूलों की तरह आप मुस्कुराते रहें, जिंदगी भर आपकी खुशियां कम ना हो। ईश्वर से यही प्रार्थना हम करते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हम विराम देते हैं। वी जस्ट कंक्लूड द होल सेलिब्रेशन ऑफ दिस चौपाल। शाम को 6:30 बजे का समय हमारे स्पेशल परफॉर्मेंस का होगा जो हर रोज नई नई होती है। और आज स्वरिज्म बैंड है, वो बैंड आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस रखेगा। 6:30 बजे का समय है। तो आप चाहें तो बैठें, आप चाहें तो मेले में घूमें और कोशिश करें, अगर समय हो आप तो फिर लौट कर जरूर आएं, इस चौपाल में बैठें और उस बैंड को भी एंजॉय करें, सुने। क्योंकि एक जगह इतना सारा, ये इतना बड़ा पैकेज शायद और कहीं ना उपलब्ध होता हो, इसीलिए सूरजकुंड का मेला पास है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। Marhaba Benji, uangalizi wa tukufu wa Jabal Vision de Comore, maswahisi na vyombo vya televisheni zima zinatangazwa katika mashariki ya wazima. Ilimwonyesha ni 4e journée kuhusu ye Surajkund. On va voir ye exposition na on va voir hizi ngoma za tamaduni, hizi ngoma za Komori yabonge wakati ununga total kinga tunana tena ama barnamaji zote dina ze jamaa pesa maraba. Rendez-vous d'information kabyle inshallah.